Hello student, I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today I will teach SST Civics. आज हम आपको SST में जो सिविक्स है उसे आज हम पढ़ाएंगे। सिविक्स में ये चैप्टर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, चूंकि कभी न कभी आप सभी यात्रा करते होंगे, रोड पर जाते होंगे, तो इसलिए ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट, इसे हम पढ़ेंगे जिसका नाम है यातायात और सुरक्षा। यातायात करते समय आप तथा आप अपने सामने वाले की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट, सबसे पहला है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा क्या है बच्चों? सड़क सुरक्षा में सबसे पहली चीज तो आपको सड़क पर चलते समय, वाहन चलाते समय, पैदल यात्रा करते समय, फोर व्हीलर चलाते समय कुछ छोटे छोटे नियम्स हैं, रूल्स हैं गवर्नमेंट के, जिन्हें आप फॉलो करते हुए अपने तथा अपने साथ दूसरों की भी जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, आप अपने साथ दूसरों को भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात दुर्घटना। कहीं ना कहीं आपने दुर्घटना होते जरूर देखा होगा। एक बात की बात है कि दो दोस्त जा रहे थे, ऑफिस के लिए निकल रहे थे और उन्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई है। बच्चों, उन्होंने देखा भीड़ बहुत लग रही है, तो एक दोस्त ने कहा पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, तो दूसरे ने कहा भाई यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो हम ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएंगे। ऐसे में वो एक किनारे से होते हुए और अपने ऑफिस चले गए। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे तो वहां पर जैसे अपनी सीट पर बैठे उनको दिखाई दी, उनको उसी समय फोन आ गया उनके घर से, और फोन में उन्हें सुनाई दिया कि उनके फादर की डेथ हो गई है दुर्घटनाग्रस्त होने से, एक्सीडेंट होने से। उनके फादर का एक्सीडेंट हुआ है जिसपे उनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। और जब उन्हें एड्रेस पूछा तो उनको वही एड्रेस सुनाई दिया जो रास्ते में उन्होंने देखा था। अगर उस समय पर वो वहां पर रुक जाते तो हो सकता अपने फादर को वो बचा सकते थे। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के डर से या अपने समय की बचत करने की वजह से हम दूसरों की हेल्प नहीं करते, लेकिन ये गलत है। क्या पता उस समय आपकी हेल्प से किसी की जान बच जाए। तो बच्चों, हमेशा कोऑपरेटिव नेचर रखना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों का सहयोग करने वाला नेचर रखना चाहिए, हमेशा उदारता का व्यवहार करना चाहिए किसी के भी साथ। ये दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है बच्चों। इसमें सबसे पहली बात तो आती है कि पैदल यात्रियों के लिए क्या नियम होते हैं। तो बच्चों, पैदल यात्रियों के लिए कई बार तो सड़क के किनारे फुटपाथ बना होता है, आपको फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए, फुटपाथ होके जाना चाहिए, हमेशा अपने बाईं साइड से जाना चाहिए। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो पहले अपने दाईं तरफ देखें, फिर अपने बाईं तरफ देखें और वाहनों की आवाज को भी सुने। अगर सब जगह सुन है, कहीं कोई नहीं आ रहा है, तो जल्दी से रास्ता क्रॉस कर जाना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे भागते हैं इधर उधर तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है वाहन चलाने वाले लोगों के लिए क्या नियम होने चाहिए। वाहन जो चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल पर चलाते समय आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको फोन का यूज नहीं करना है, आपको फोन से बात नहीं करनी है। लीड लगा करके, कान में लीड लगा करके भी आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद आपको देखना है कि वाहन में, आपकी गाड़ी में 2 ही लोग सवार हो। इसके बाद आपको जब भी आप घर से निकले और वाहन चलाते समय अगर आप जा रहे हैं तो आपके सर पे हेलमेट जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर 4 पहिए का वाहन चला रहे हैं तो आपके शरीर में सीट बेल्ट जरूर लगी होनी चाहिए। रात के समय आप स्ट्रीट लाइट का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है सड़क यातायात चिन्ह। बच्चों, सड़क यातायात के कुछ चिन्ह हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे, जिनका प्रयोग आपको रास्ते में चलते हुए करना है, जिनको देखते हुए आपको अपना यातायात सुगम बनाते हुए चलना है। सड़क शिष्टाचार क्या होता है बच्चों? सड़क पर चलते हुए अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसका लिफाफा वहीं पर फेंके जहां पर डस्टबिन बना हो। दिव्यांगजन अगर कोई जा रहा है रास्ते से तो बच्चों उसको हाथ पकड़ करके रास्ता क्रॉस करा देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधा है
या उसे कम दिखाई दे रहा है, रोड पार करने में उसे दिक्कत आ रही है, ऐसे व्यक्ति को रास्ता आपको क्रॉस करा देना है, सड़क पार करा देनी है। रोड पे चलते हुए महानगरों में स्ट्रीट लाइट लगी हुई होती है, लाइट लगी हुई होती, लाल हरी बत्ती जलती है, उनको देख करके आपको रास्ता क्रॉस करना है। इस प्रकार से अगर कहीं अस्पताल है या कहीं स्कूल बना है, कहीं हॉस्पिटल है, तो ऐसे में आपके वाहन की गति धीमी कर देनी चाहिए और हॉर्न का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके बाद आता है रेल सुरक्षा। बच्चों, रेलवे में जाते समय आपको किस प्रकार से सुरक्षा रखनी है? सबसे पहले तो आपको टिकट लेकर ही यात्रा करनी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आप उसे नहीं जान रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से ना ही कोई चीज लेनी है, ना खानी है, ना ही सूंघना है, अपने आप को बचाना है। उसके बाद चलती हुई ट्रेन में नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि आपको गेट के बाहर हाथ पैर अपने लटका के नहीं रखना चाहिए, गेट के अंदर होके आपको बैठना है। सीट के बाहर शरीर का कोई भी अंग नहीं निकालना चाहिए ताकि आपके शरीर का कोई भी नुकसान ना हो। बोगी की छत पे कभी भी चढ़ के नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद आता है, जब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं बच्चों, तो फिर हमें प्रश्नोत्तर करने होते हैं। और प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना क्यों होती है? बच्चों, सड़क दुर्घटना क्यों होती है? हर व्यक्ति को जल्दबाजी होती है, किसी के पास समय नहीं है, बढ़ती हुई जनसंख्या, रोड पे इतना ज्यादा भीड़ और वाहनों से निकला हुआ धुआं, ये सभी चूंकि धुएं में चपेट में हम कई बार आ जाते हैं और रास्ता हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि ओवरटेक कर जाते हैं, तो ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सड़कों पर यात्रा के साधनों की अधिकता के क्या कारण है? सबसे बड़ी बात तो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, वाहनों की अधिकता का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हर व्यक्ति को मोटरसाइकिल चाहिए, हर व्यक्ति को वाहन चाहिए। वाहन जब इतने ज्यादा होंगे तो भीड़ जरूर होगी, अब भीड़ होगी तो रास्ते में एक्सीडेंट भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जल्दी होती है। इसके बाद है, सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय। अगर आप छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो सड़क में दुर्घटना से आप बच जाएंगे। उपाय क्या है? आपको हमेशा अपने बाईं ओर चलना है, हमेशा आपको स्लो स्पीड में चलना है, यानी 60 से ज्यादा स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए। बच्चों, आपको हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, हमेशा आपको हेलमेट लगा करके चलना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त होने से बचे रहेंगे। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण का कारण। बच्चों, अत्यधिक वाहनों की संख्या ध्वनि प्रदूषण का मेन कारण है। इसके बाद इसलिए आपको समय समय पर अपने वाहन के ध्वनि की जांच करानी चाहिए, धुएं के कार्बन की जांच करानी चाहिए। हर दूसरे तीसरे महीने आपको अपने वाहन की जांच कराते रहना चाहिए। इसके बाद आता है सड़क शिष्टाचार। सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? सड़क शिष्टाचार में अगर आप कोई रास्ते पे जा रहे हैं, केला वगैरह कोई चीज खा रहे हैं, तो खा करके उसे डस्टबिन जहां हो वहीं फेंके, सड़क पर केले का छिकला ना फेंके। या कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं तो उसका लिफाफा है वो रोड पर नहीं फेंकना चाहिए आपको। बच्चों को, अगर कोई बच्चे रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करा देना चाहिए। बच्चों को अकेले रोड पार करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई दिव्यांगजन है तो पकड़ करके उसका हाथ, उसे रोड पार करा देना चाहिए। इस प्रकार के छोटे छोटे नियमों का अगर आप पालन करेंगे, इसी को आप शिष्टाचार कह सकते हैं। अच्छी बातें लोगों के साथ फॉलो करें, रोड पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, रोड पर लहराते हुए साइकिल नहीं चलानी है आपको बिल्कुल शालीनता के साथ व्यवहार करना है, अपने साथ और दूसरों के साथ भी। यही शिष्टाचार होता है बच्चों। इसके बाद आता है फिलअप्स। फिलअप्स में आप क्या फिल करेंगे? जैसे सड़क पर सदैव अपने बाईं ओर चलना चाहिए, हमेशा बाईं ओर चलते हुए रोड को क्रॉस करना चाहिए, बाईं ओर बाईं साइड से आपको रास्ते पर जाना है। इसके बाद सड़क दुर्घटना से बचने के लिए आपको ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जिससे कि दुर्घटना कम से कम हो, अपने साथ दूसरों को भी आपको बचाना है। इसके बाद वाहनों से निष्कासित धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है, आप सब जानते हैं इस बात को। इसके बाद चलती हुई गाड़ी में, जब गाड़ी चल रही है, बस चल रही है,
तो इसमें आपको, अगर आप ड्राइवर के बगल में बैठे हैं तो आपको ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त होने से बचे रहेंगे और दूसरों को भी बचा देंगे, बचाते हुए अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सेफ रखेंगे। बच्चों, आप सिंबल देख रहे होंगे। ये अगर ऐसा सिंबल आपको कहीं पर दिखाई देता है, इसका मीन्स होता है कि आपको अंदर आना मना है, उसके अंदर आपको नहीं जाना है। अगर ऐसा सिंबल कहीं आपको दिखाई देता है तो वाहन खड़ा ना करें वहाँ पर। ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है। अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई देता है तो हार्न बजाना है आपको वहाँ पर। और ऐसा सिंबल अगर आपको दिखाई देता है तो हार्न बजाना मना है, आपको हार्न नहीं बजाना है वहाँ पर। ऐसा सिंबल अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो दाएं हाथ आपको मुड़ना है। ऐसा सिंबल दिखाई दे तो बाएं हाथ आपको मुड़ना है। ऐसा सिंबल दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर विद्यालय है, आपको स्पीड कम करके चलना है। ऐसा सिंबल दिखाई दे तो रास्ता या पुल बना है आगे उसके। ऐसा रास्ता दिखाई दे तो सड़क वहाँ पर सकरी है, आपको स्पीड कम करके चलनी है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो ये समझ लीजिए सार्वजनिक टेलीफोन यहाँ पर लगा है। ऐसा सिंबल दिखाई दे तो आपको समझना है कि पेट्रोल पंप है वहाँ पर। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर के पेट्रोल ले सकते हैं। ऐसा सिंबल दिखाई दे, कहीं पे बेड बना है और रेड कलर का ऐसा सिंबल दिखाई दे तो समझ लीजिए वहाँ पर अस्पताल है। साइकिल स्टैंड है, ऐसा अगर सिंबल दिखाई दे। और ऑटो रिक्शा आपको यहाँ से मिल सकता है, ऐसा अगर सिंबल वहाँ पे बना है। बच्चों, भी हमने आपको बताया यातायात से आप किस प्रकार से अपने और अपने सामने वालों की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं रिपीट करके दोबारा इसे समझाने की कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं से आप इस वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जानकारी के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में हमें 20 लाइक जरूर मिलेंगे, यानी 20 लाइक जरूर मिलेंगे, इसकी हम उम्मीद आपसे रखते हैं। बच्चों, चैनल को आगे बढ़ाइए, आपके जानने वाले जो भी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।